तो नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस फंड में हम इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पर हमारा रिस्क तो कम हो लेकिन रिटर्न हमको मिले ही मिले। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आईसीआईसी का भी फंड है और थोड़ा यहाँ इधर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक्सिस बैंक का जो एक्सेस मिड कैप फंड है। थोड़ा और इसको यहाँ करेंगे तो यहाँ पर पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड है। ठीक है, 28% का रिटर्न देता है दोस्तों। ठीक है, और एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड है यहाँ पर। ठीक है, कोटक ब्लू चिप फंड है यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर काफ़ी अच्छे फंड लेकर के आती है ये फ़ोनपे कंपनी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए जहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जितने भी ये फ़ंड आपको दिख रहे हैं यहाँ पर 100 रुपये वाले हैं, यहाँ पर 500 वाला है, यहाँ पर 1000 वाला है। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो भाई, अगर ये आपके पास में कम बजट है, ठीक है, आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है, तो आप इस फंड को चूज़ कर सकते हैं। इस फंड में आपको मिनिमम 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, 100 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट कर सकते हैं इस फंड को। ठीक है, और अगर आप इस फंड को लेते हैं तो यहाँ पर 25% रिटर्न है, लेकिन यहाँ पर 500 से नीचे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप इस फंड को लेते हैं तो 28% का रिटर्न है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं मैं 1000 से नीचे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। इसको आप लेते हैं तो इसमें भी आपको मिनिमम 500 रुपये इन्वेस्टमेंट करना ही होगा, इतने से कम नहीं होगा। और यहाँ पर कोटक ब्लू चिप फंड है, ये मिनिमम 100 रुपये वाला है, यहाँ से आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप 100 रुपये से स्टार्ट करना चाहते हो फंड अपना, तो भाई आपको मैं बता दूं कि आपको आईसीआईसी फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी फंड है ना, ये सारे के सारे रिक्सी है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और गाइस यहाँ पर देख पा रहे हो आप कि इसका जो एल्गोरिथम सिस्टम है यहाँ पर सब कुछ बताया गया है। और यहाँ पर रिस्क की बात करें तो वेरी हाई है। ठीक है, वेरी हाई का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पर आपको रिटर्न तो ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये फंड कह रहा है कि हमने पिछले 3 साल में 26 का रिटर्न दिया है और 5 साल में 17 का दिया है और हम बराबर 13 का तो देते ही आए हैं। ठीक है, ऐसा ये बोल रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये रिक्सी है। देखो यहाँ पर हम पैसे तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी अच्छा है। और देखो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो इस फंड में इन्वेस्टमेंट करो। देखो जहाँ पर रिस्क है वहीं पर रिस्क है। ठीक है, रिस्क लोगे तो आप प्रॉफिट भी कमा जाओगे और लॉस में भी चले जाओगे। ठीक है, और अगर आप रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते हो, रिस्क कम लेना चाहते हो, तो आपको रिटर्न भी कम मिलेंगे, उतनी इनकम भी कम होगी। देखो भाई, हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो अगर बड़ा बिजनेस करेंगे तो बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर बड़ा बिजनेस हमारा सक्सेसफुल हो जाता है तो हमको बहुत ज़्यादा पैसे कमाने को मिल जाते हैं और हमें एक ही बार में लाखों में निकल जाते हैं। ठीक है, और अगर हम डरते रहते हैं तो हम छोटा मोटा बिजनेस करते हैं ना, तो उसमें छोटी मोटी इनकम होती है लेकिन रिस्क बिल्कुल नहीं होता। तो रिस्क लेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, अगर आप रिस्क ले सकते हो तो ले सकते हो, अगर रिस्क तो आप इसको चूज़ कर सकते हो, इन सभी फंडों को चूज़ कर सकते हो। इसमें दोस्तों एक बात और है, अगर आप इस फंड को चूज़ करेंगे तो यहाँ पर 90 दिन का लॉकेट है। ठीक है, लॉकेट नहीं है, अगर आप 90 दिन के पहले विड्रॉ लगाते हैं तो विड्रॉ तो हो जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पर आपको 0.05% का यहाँ पर रिडीमिस चार्ज लगेगा अगर आप 90 दिन के पहले निकालेंगे। और अगर आप 90 दिन के बाद निकालते हैं तो आपको यहाँ पर 1 भी रुपये चार्ज नहीं लगेगा और आपका जो पैसा है पूरा का पूरा आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो काफ़ी अच्छा ये फ़ंड मुझे लगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हम किस फंड में इन्वेस्ट करें जहाँ पर रिस्क बिल्कुल ना हो और हमारा रिटर्न बनता रहे, यानी कि हमको ब्याज मिलता रहे। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दोस्तों इन कैटेगरी में से फंड को चूज़ करें। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा लार्ज कैप फंड, ठीक है, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, और यहाँ पर काफ़ी फंड है। लेकिन इन सभी फंडों में से सबसे जो बेस्ट फंड है दोस्तों वो है यहाँ पर लिक्विड फंड। ठीक है, पॉपुलर फंड है दोस्तों। इस फंड में आपको रिटर्न तो काफ़ी कम मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर रिस्क मॉडरेट लो है, यानी कि रिस्क ज़्यादा नहीं है। और इस फंड में भी आप मिनिमम 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और यहाँ पर आप दोस्तों 500 से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पर 2 ही कंपनी बताई गई है, आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड और यहाँ पर आईसीआईसी का जो प्रूडेंशियल लिक्विड फंड। ठीक है, अब आप किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो आप पे डिपेंड है। अगर आप आदित्य बिरला सनलाइट को लेते हैं तो आप ले सकते हो, क्योंकि इसका जो रिस्पॉन्स है काफ़ी अच्छा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मिनिमम आपको 500 रुपये इन्वेस्टमेंट करने होंगे। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पर अगर आप शॉर्ट टाइम इंस्टेंट विड्रॉ वाले फंड देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं ICICI वाले पे क्लिक करता हूँ
और यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखो इसका जो एल्गोरिथम सिस्टम है कुछ इस प्रकार का, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। इसने 1 साल में 3% का रिटर्न दिया है और मिनिमम ये 7.24% का रिटर्न दे देती है, ठीक है। और यहाँ पर रिस्क की बात करें तो मॉडरेट लो है, यानी कि बहुत ही लो है, ठीक है। इसमें एक बात और बता दूं दोस्तों मैं, अगर आप 7 डे, ठीक है, 7 डे के नीचे अगर आप विड्रॉ लगाते हैं तो यहाँ पर आपको बता दूं मैं कि 0.0045 से लगा करके 0.007 तक का विड्रॉ चार्ज लगेगा, ठीक है। और अगर आप 7 दिन के बाद निकालते हैं पैसा तो आपको यहाँ पर 1 भी रुपया चार्ज नहीं लगेगा निकालने पर और आपका पैसा निकल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आदित्य बिरला सनलाइट का भी है दोस्तों, क्योंकि ये लिक्विड फंड है और यहाँ पर आदित्य बिरला सनलाइट ने 1 साल में 3.33 का रिटर्न दिया और लगभग ये 7 का रिटर्न दे देती है। और यहाँ पर देखो मॉडरेट है, ठीक है, रिस्क बिल्कुल मॉडरेट है, यहाँ पर आपको रिस्क तो ना के बराबर है, ठीक है। और अगर इसमें भी आप 7 दिन के पहले निकालते हैं पैसा तो आपको इतना ही चार्ज लगेगा और 7 दिन के बाद निकालते हैं तो यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट करना सही है अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो। आगे आपकी मर्जी। तो दोस्तों मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।